तीसरा नफी 14वां अध्याय मॉर्मन की पुस्तक का। ईसा मसीह अमेरिका के लोगों से मिलने आए थे। आइए उनके वचनों को सुने और जिंदगी की नींव मजबूत बनाने के लिए जरूरी सबक और ज्ञान पाएं। यीशु ने कहा, दूसरों का नुकसान मत निकालो, वरना तुम्हारा भी नुकसान निकाला जाएगा। क्योंकि जिस तरह तुम दूसरों को परखोगे उसी तरह तुम्हें भी परखा जाएगा। तुम अपने भाई की आंख के तिनके पर क्यों ध्यान देते हो, लेकिन अपनी आंख के लट्ठे पर ध्यान नहीं देते। पहले अपनी आंख से लट्ठा निकालो, फिर तुम अपने भाई की आंख से तिनका साफ देख पाओगे। जरा सोचो, शीशा देखकर अपनी कमियों को पहचानो, उसके बाद दूसरों की मदद करो। खुद को परखना और दया करना सीखें। पवित्र चीज कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें ईश्वर को खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसा करने पर हमें गहरे उत्तर मिलते हैं। अगर तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सकते हो, तो स्वर्ग में रहने वाला तुम्हारा पिता उन लोगों को कितनी अच्छी चीजें देगा जो उससे मांगते हैं। यह ईश्वर की हम पर असीम कृपा का एक सुंदर स्मरण है। इसलिए जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो, क्योंकि यही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि जीवन का मार्ग संकरा है और द्वार तंग है और उसे पाने वाले कम हैं। यह सही रास्ता चुनने के बारे में है, भले ही वह कभी कभी मुश्किल हो, अनंत जीवन की ओर। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंदर से वे भयानक भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, लेकिन बुरा पेड़ बुरा फल देता है। हर कोई जो मुझसे कहता है, प्रभु प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, मेरे पास से चले जाओ, तुम दुष्ट काम करने वालों। इसलिए जो कोई मेरे ये वचन सुनता है और उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश हुई, नदियां आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्कर मारी, और वह नहीं गिरा, क्योंकि वह चट्टान पर बना था। लेकिन जो कोई मेरे ये वचन सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह होगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और बारिश हुई, नदियां आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर जोर से टक्कर मारी, और वह गिर गया और उसका विनाश बड़ा हुआ। हमें अपने जीवन को मसीह की शिक्षाओं की मजबूत चट्टान पर बनाना चाहिए, ताकि हम जीवन के तूफानों के दौरान दृढ़ रह सकें। तीसरे नफी 14वें अध्याय के इस सफर में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। क्या ये मसीह के वचन नहीं हैं? क्या ये शुद्ध और सच्चे नहीं हैं? मॉर्मन की पुस्तक वास्तव में यीशु मसीह का एक और नियम है। जैसा कि पैगंबर जोसेफ स्मिथ ने सिखाया था, कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना में इसके उपदेशों का पालन करके परमेश्वर के करीब पहुंच सकता है। याद रखें, मसीह की शिक्षाएं हमें वह नींव प्रदान करती हैं जिसकी हमें ऐसे जीवन का निर्माण करने के लिए आवश्यकता होती है जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। अगली बार तक चट्टान पर निर्माण करते रहें।